जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी आज भी फिर भगवान को लेके यह कहानी कि किसी ने क्या खूब कही है। भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, भगवान वो चीज़ देते हैं जो भगवान को देना चाहिए। तो आज की कहानी जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके और पॉजिटिव ऊर्जा की ओर ले सके, हमेशा बढ़ते हुए हर एक दिन की तरह इस दिन भी आपको बढ़ते हुए पॉजिटिव की कहानी सुनाता। आज की कहानी है एक लड़का परवीन की कहानी। सुनिए मेरी जुबानी, ठीक। तो एगो लड़का था परवीन जो प्राइवेट जॉब करता था और अपना परिवार पालता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था और डेली पूजा पाठ करता था। डेली का डेली पूजा पाठ करता था, मन भगवान पर अटूट विश्वास, अटूट जिसको बोलते हैं अटूट विश्वास। लेकिन 3 महीने से उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं जा रही थी। 3 महीने से हो क्या रहा था कि जो कंपनी में जो काम कर रहा था ना, वहाँ उसको बहुत टॉर्चर दे रहा था। मतलब टॉर्चर मतलब समझ रहे हैं, टॉर्चर मतलब उसको प्रेशर दे रहा था कि करो कर, मतलब होता है ना कि जिससे जाति किया जाता है बस। तो वो अपना कंपनी से वो तंग आ चुका था। जब तंग आ चुका था तो आदमी क्या सोचेगा कि ये नौकरी छोड़ते हैं, कहीं दूसरा नौकरी पकड़ते हैं, यही सोचेगा। तो प्लान परवीन का भी वही था। पूजा पाठ डेली करता था, लेकिन एगो विश्वास था, भगवान पे अटूट विश्वास था, एगो उसमें अच्छा ही बात था। बाकी आप कंपनी उसका छोड़ने का मन ही बना लिया था, मन ही बना लेता तो हर एक कंपनी में रिज्यूम दे के आया था। तो आया था तो एक दिन फ़ोन आया उसका कि आप कल आके कल हम फ़ोन करेंगे, कल सुबह आपको हम फ़ोन करेंगे, यदि इंटरव्यू होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो ये तो चाहता ही था इस कंपनी को छोड़ने के लिए, काहे कि कंपनी इसको बहुत तंग करती थी, बहुत परेशान करती थी, जो नहीं करना चाहिए था। तो सडनली क्या हुआ कि देखिए, आप सुबह इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो ये इतना एक्साइटेड होगा, इतना। देखिए कभी भी जान जाइए, एक्साइटेड में कभी भी नींद नहीं आती। तो ये सुबह का प्रतीक्षा करने लगा, खूब प्रतीक्षा करने लगा। तो इंतज़ार करते 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 सडनली इसको जाना था, 7 बजे कॉल आने वाला था। तो कॉल आता तो सडनली बोला कि ये अलार्म लगा के रखा था 5 बजे का, 5 बजे के अलार्म लगा के रखा था कि 7 बजे हम जाएंगे, यदि ऑफिस आता है नया कंपनी का कॉल। तो सडनली हुआ क्या कि ये तो 3 बजे सो गया, 5 बजे खूब अलार्म बजा, खूब। लेकिन ये इतना गहरी नींद में सोया था, इतना गहरी नींद में इसको पता ही नहीं चला कि कब अलार्म बजा। सडनली उठते हैं 7:30 बजे, उठ के देखते हैं अरे ये तो टाइम क्या हो गया, अब तो कॉल भी नहीं आया। अब परेशान हो गया बेचारा, आप उठ के मुँह हाथ धोकर तुरंत ही फ्रेश वगैरह हो के खाना खाने के तुरंत निकल के देखता है, बाइक के पास जाता है तो बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अरे वो सारा प्रॉब्लम हो गया, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब क्या करे तो करे क्या, बाइक को छोड़ दिया, तुरंत निकल गया। चलो बस स्टैंड गया, काहे कि ऑफिस तो जाना ही है, काहे कि उधर कॉल नहीं आया तो इधर छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या। अब बस स्टैंड गया तो बस स्टैंड में जाके देख रहा है कि आज बस का हड़ताल है। अरे भाई बस का हड़ताल है, अब तो और परेशान ज़्यादा हो गया, मतलब हर एंगल से परेशान होते जा रहा है। अब किसी तरह से सडनली बहुत तंग करने के बाद, बहुत तकलीफ के बाद एक ऑटो मिला। तो ऑटो में ये लिफ्ट में चढ़ने के बाद पूरा ट्रैफिक जाम, तो पता ही है इंडिया का हाल है, इसको बदला नहीं जा सकता। इतना जाम होने के बाद किसी तरह से ऑफिस गया तो ऑफिस में और बॉस इसको फुर चिल्लाने लगेगी, इतना लेट आते हो तुम, 9:30 बजे आते हो, मतलब हद है। ऐसे तो टॉर्चर कर ही रहा था, अब फिर से टॉर्चर करो, हद। खूब चिल्लाया। उसके बाद अब खूब भूख लग गया था, 1 बज गया, लंच का टाइम है। भूख लग गया, जाकर देख रहा है बैग में टिफ़िन है नहीं, काहे कि टिफ़िन तो भरा नहीं था, काहे कि जल्दीबाजी में था। अब इतना भूख लग गया, भगवान बोला कि क्या दिन दिखा रहे हैं भगवान हमको, क्या। आप कैंटीन, तो ऑफिस का कैंटीन जाके देखता है तो कैंटीन बंद है।
कैंटीन बंद है तो अब तो माथा छल्ला गया कि अब करे तो करे को मतलब होता ना, गुस्सा में इतना इरिटेट हो गया कि मत पूछिए हाल क्या हो गया। उसके बाद किसी तरह से जोमेटो जानते ही हैं आप लोग, पता ही है आप लोग को, जोमेटो से ऑनलाइन मंगाया तो पिज़्ज़ा लाया, सैंडविच और पिज़्ज़ा मंगाया, सैंडविच मंगाया जी, सैंडविच मंगाया तो इतना भद्दा था खाने में, इतना बेस्वाद था, इतना बेस्वाद, वहीं फेंक दिया। तो इतना गुस्सा गया कि झल्ला गया, एक तो इतना प्रॉब्लम, ऊपर से वो बॉस डांटा, उसके बाद खाना नहीं खाएं। अब तो करीब तक इंतज़ार करने लगा कि कब घर जाएं। तो फिर 4 बजे छुट्टी हुआ। छुट्टी होने के बाद फिर आपको तो टोटो से आना ही होगा, तो टोटो पकड़ा, टोटो नहीं जी ऑटो, ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ा, आते 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 और परेशान हो गया, परेशान हो गया। आया, घर आया, थोड़ा आराम से बैठा, उसके बाद कंपनी का कॉल आ गया। कंपनी के बोला कि हेलो, हाँ आपको यही बोलना चाहते थे कि कल आप रेडी हैं, तो इतना बोला ही कि उसका मोबाइल गया स्विच ऑफ हो गया। अब तो परेशान हो गया, स्विच ऑफ हो गया तो अब बातों नहीं हुआ, अब स्विच ऑफ खुलेगा नहीं है कि बैटरी नहीं है, अब चार्ज लगाएंगे। चार्ज में दिया तो लाइन में कट गया, अब और झल्ला गया, गुस्सा में गुस्सा दिखाते दिखाते अपने आप को चिढ़ते चिढ़ते सो गया। सोते सोते रात को उसको भगवान सपने में आते हैं, भगवान सपने में आते हैं, आके बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना परेशान हो? बोला दुखी, पता है कैसा दिन चल रहा है मेरा? हाँ, बोलते हैं दुखी का बात बोलते हैं, हम तो परेशान हो गए। हम बोले कि देखो बेटा, हम तो तुम्हारे भलाई के लिए किए, जो किए हम तुम्हारे भलाई के लिए। बोले कि यही भलाई है तो भलाई करना छोड़ दीजिए, हम ऐसे खुश हैं, आप मत इतना भलाई कीजिए, हम एक ही दिन में इतना भलाई में। बोला कि बेटा सुनो तो मेरी बात, भगवान जो भी करते हैं वे अच्छे के लिए ही करते हैं। बोले क्या अच्छे के लिए किए आप, बोलिए तो पहले। बोली कि तुम्हारा बाइक हम खराब किए। तुम्हारा बाइक किस कारण से खराब किए? यदि तुम आज बाइक से जाता ऑफिस तो आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, और एक्सीडेंट हो जाता है तुम्हारा मृत्यु हो जाता। इस कारण से मैंने तुम्हारा बाइक खराब किया, ठीक। उसके बाद तुम कैंटीन में खाना, कैंटीन बंद करवा दिया। कैंटीन में इस कारण से बंद करवा दिए क्योंकि वहाँ खराब से खराब आज खाना बनता, जो तुम्हारे लिए बहुत खतरे का सूचक था, तुम बहुत बीमार हो जाते, जो हमसे देखा नहीं जाता है। इस कारण से मैंने कैंटीनें बंद करवा दी। उसके बाद जो कंपनी फ़ोन आया था तुम्हारा मोबाइल को स्विच ऑफ इस कारण से करवा दिए कि तुम भूल गया था चार्ज करने के लिए, इस कारण से करवा दिए स्विच ऑफ कि वो कंपनी जो था फ्रॉड था, वो तुमको लूट लेता, तुमका नौकरी भी देता नहीं और पैसा भी ले लेता, और तुमको कैसे भी ज़िंदगी तुम बेरोजगार हो जाते। पता है ना आजकल की स्थिति क्या है, बेरोजगार हो जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बेरोजगार हो। इस कारण से सडन बात करते करते तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो बोलो मैं तुम्हारे लिए ख़राब किया ना अच्छा किया? तो भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया, ठीक। तो यही कहानी से ये सीख मिलता है कि भगवान जो करते हैं सब आपके अच्छे के लिए करते हैं, वो कभी भी आपके बुरे के लिए नहीं करेंगे। तो पहले ही बोले थे भगवान वो नहीं देते जो मुझे पसंद है, भगवान वो देते हैं जो उसको देना है। तो इस कहानी से मैं यही आपको संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान को डेली पूजिए। हर नौजुवक हर मेंबर पूज सकता है, और डेली पूजा करिए, भक्ति में आप समर्पण होइए। जब भी भक्ति कीजिएगा तभी आपको लगेगा कि हम आप करीब हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं, बोलते हैं कि सदा अच्छे काम करो। अच्छे काम होता क्या चीज़ है जी? अच्छे काम होता है कि सबसे पहला काम कि आप अपने मुंह मतलब बोली पे लगाम लगाइए, बड़ों के साथ अच्छा बोलना सीखिए, छोटों को स्नेह दीजिए और बुजुर्ग से प्यार से बात कीजिए। जब ऐसा करते हैं तो आप सबके नज़र में अच्छे हो जाइएगा। जैसे वही होता है कि कोई अच्छा बोली भी नहीं बोल सकता है, जो प्रैक्टिस किया है गाली देने का वो कभी भी अच्छा नहीं बोल सकता। इस कारण से आप हमें
जो अच्छा करने वाले हैं, जो फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं, वो हमेशा अच्छा बोलना सीखिए। किसी का भलाई नहीं करना, किसी का मदद नहीं करने बोलते हैं, आप किसी को पहले अच्छा बोलने सीखिए। यदि आप अच्छा बोल रहे हैं, किसी का अच्छा प्रति बोल रहे हैं, तो आप खुद के भी प्रति अच्छे हो जाइएगा, दूसरों के प्रति भी अच्छे हो जाइएगा। और इस तरह से आदमी महान बनता है। और कभी भी उसके पास संकट आता भी है ना, तो भगवान देखे ना, कहानी में सुने ना, वो हर ले जाता है। इस कारण से बोलते हैं जय हिंद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अब से मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं अब हर चैप्टर पढ़ाऊँगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सब कुछ पढ़ाऊँगा। और ऐसे पढ़िएगा तो आप पता ही है कि हम कुछ यूनिक पढ़ाते हैं, ऐसे तो होगा नहीं कि हम ऐसे वैसे पढ़ाएँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।